सर्दियों में हमारे पास कपड़े ज़्यादा होते हैं, अलमारियाँ कम पड़ जाती हैं। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे ऑर्गेनाइज़र बनाना बताऊंगी जो ना सिर्फ आपके छोटे छोटे मसाइल को हल कर लेंगे। अगर आपके पास अलमारियाँ नहीं भी हैं तब भी आप इनको बहुत ही आसानी के साथ सेव कर लेंगे अपने तमाम कपड़ों को। इसी तरह से अगर आप सिलाई वगैरह करते हैं तो आपके लिए तब भी बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज़र की आपको ज़रूरत पड़ती है। और इस तरह के ऑर्गेनाइज़र जो कि बेकार से हम बनाएंगे आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे जी। तो फ्रेंड्स, लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त से जुगाड़। तो बिल्कुल जी हाँ, मेरे पास मौजूद हैं। ये पुराने दुपट्टा था मेरे पास और इसके साथ ही मेरे पास कटिंग बची हुई थी जो कि मैं बनाती रहती हूँ ऑर्गेनाइज़र। तो यहाँ पे मेरे पास ये पीसेस मौजूद थे और मैंने यहाँ पे 2 पीस ले लिए हैं आटे के बोरे के। और ये मेरे पास विड्थ आ गई है 24 सेंटीमीटर की और लेंथ मेरे पास जो है वो इसकी आ गई है 34 सेंटीमीटर। ठीक है, ये मैंने 2 पीस ले लिए थे और इस तरह मैंने कटिंग कर ली थी अपने दुपट्टे में से 4 पीसेस की। इनके जो मैं ऊपर और नीचे लाइनिंग के तौर पे लगाऊंगी। अगर आपके पास पुराने दुपट्टे मौजूद हैं तो आप बना सकते हैं। अगर दुपट्टे मौजूद नहीं हैं तो फिर आप पुरानी बेडशीट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या पिलो कवर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर आपके पुराने कपड़े होते हैं, आप उनकी कटिंग करके उनको भी इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास ये बहुत पुराना एक बहुत ज़बरदस्त सा दुपट्टा था जो कि मोस्टली यूज़ भी नहीं हुआ। तो इसको मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया है और इस तरह से मैं इसके ऊपर सिलाइयाँ लगा दूँगी। इसी तरह से एक मैंने लंबा पीस लिया है। ये भी मेरे पास कटिंग मौजूद थी और मैंने कोई नया बोरा कट नहीं किया, मैंने यहाँ पे कटिंग को ही यूज़ किया है। 110 सेंटीमीटर की मैंने इसकी लेंथ ले ली थी क्योंकि मेरे पास मौजूद ही इतनी थी। और इसके साथ ही मैंने यहाँ पे ले ली थी 24 सेंटीमीटर की विड्थ। विड्थ मैंने इक्वल लेनी होती है क्योंकि जिस तरह की आपने छोटे पीस लिए हों उसी तरह से आपने लंबा पीस लेना होता है। इसी तरह से मैंने इसकी कपड़े की भी कटिंग कर ली थी और इसकी भी इक्वल बिल्कुल ले ली थी 110 और 24। और यहाँ पे मैं ऊपर नीचे का इसको रख के इसको भी मैं सिलाइयाँ लगा दूँगी। अच्छा, इसको पहले मैं लाइनिंग सीधी सीधी लगाऊंगी और उसके बाद फिर मैं इनको बॉक्सेस से बना लूँगी। तो ये यहाँ पे मेरे पास स्टिच होके बिल्कुल ये रेडी हो चुके हैं तीनों पीस और मेरे पास ये आ गए हैं। ठीक है जी, ये इस तरीके से आपने ले लेना है। अब आपने क्या करना है, मेरे पास यहाँ पे कतरनें मौजूद थी, उसी की मैंने लंबी लंबी ले ली हैं। मेरे पास यहाँ पे 110 सेंटीमीटर की ये लंबी लंबी थी तो ज़्यादा, लेकिन मैंने 110 सेंटीमीटर की लेके और इसको लंबाई के रुख में इस तरह से लगा लूँगी और फिर साइड पे भी जो है लगा के ये पाइपिंग को मैं चारों तरफ से कर लूँगी, बड़े पीस पे भी और इसी तरह से छोटे पीस पे भी। ये मैंने कर ली और ये मेरे पास आ गई है कुछ इस तरीके से। अब मैंने बड़े पीस को ले लिया और इसको मैं फ़ोल्ड कर लूँगी और इसका मिड ले लूँगी और मिड लेके यहाँ पे मैं निशान लगा दूँगी इसके सेंटर में दोनों अतराफ़ में। ठीक है, दोनों साइड पे आपने इस तरीके से निशान लगा देना है, अंदर की तरफ से भी बाहर की तरफ से भी। और ये आपका इस तरह से रेडी हो जाएगा। जब तक कि ये मैं कर रही हूँ आप जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरा हर नया आइडिया आपके साथ फ़ौरन ही शेयर हो सके। इसी तरीके से मैंने इसकी जो है ना ये विड्थ वाइज जो है ये इसको ले लिया और इसको मैंने यूँ लंबा रख के ना लंबाई के रुख में इसको मैंने फ़ोल्ड कर लिए जो छोटे पीस थे और उनको भी उनका मिड लेके मैं उनको भी इस तरीके से बिल्कुल यहाँ पे निशान लगा दूँगी अंदर और बाहर की तरफ से। ठीक है, ये लंबाई के रुख में मैंने इसको किया है और इसकी विड्थ हाफ हाफ हो जाएगी। ठीक है, अब मैंने इनको क्या करना है, यहाँ पे मैंने जो बड़े पीस पे बिल्कुल मिड में निशान लगाया था ना तो उसको मैं सीधा कर लूँगी और इसके निशान के ऊपर ये जो छोटा पीस है इसका जो मैंने सेंटर का निशान लगाया है उसको रखते हुए मैं ये पूरी इसके ऊपर स्टिच कर लूँगी। इसी तरह दूसरी साइड पे रखूँगी और दूसरे को रख के मैं स्टिच कर लूँगी और ये कुछ इस तरह से मेरे पास स्टिच होके आ जाएगा। अब मैं क्या करूँगी, इसको मैं लंबे वाले के साथ इस तरह से साइड करते हुए इसको मैं यहाँ पे इस तरह से सिलाई लगा दूँगी। यहाँ मैंने ले लेनी है मैयर कर लेना है, मैं पूरा सिलाई नहीं लगाऊंगी। तो इसको मैं ले लूँगी, इसकी जो पहले मैंने सिलाई लगाई है वहाँ से इसको ऊपर की तरफ करते हुए 16 सेंटीमीटर पे मैं यहाँ पे निशान लगा दूँगी। इसी तरह से मैं इसको दूसरी तरफ से फोल्ड करते हुए इसको देखिए इस तरीके से मैं बनाते हुए यहाँ पे भी मैं इंची से इसको मैयर कर लूँगी और जहाँ 16 सेंटीमीटर आएगा जो इसकी सिलाई का निशान है वहाँ से ऊपर की तरफ, तो वहाँ मैं निशान लगा दूँगी। चारों तरफ से मैं इसी तरह से इनको
फ़ोल्ड करते हुए इन छोटे पीसेस को ऊपर लाते हुए मैं इस तरह से इनको कर लूँगी और चारों चार मेरे पास ये कॉर्नर टाइप बन जाएंगे और सबको मैं 16 सेंटीमीटर पे लाके मैंने निशान लगा देना है। ये देखिए कुछ इस तरह से जब ये स्टिच होगा तो ये इस तरह से एक बॉक्स टाइप आपके पास आ जाएगा। अब मैंने क्या करना है कि मैं इसको सिलाइयाँ लगा दूँगी और सिलाइयाँ लगा के मेरे पास कुछ इस तरह से आ गया है। अब जो ये एक्स्ट्रा है आप ये देख रहे होंगे कि ये बिल्कुल इनके ऊपर के कवर टाइप बन गया। अब मैं इसको सीधा कर लूँगी। सीधा करने के बाद ये मेरे पास कुछ इस तरह का बॉक्स आ गया है जिसके चार आपको फ्लिप नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल जी, ये फ्लिप वाला एक आपको बॉक्स मिल गया है। और ये देखिए दुपट्टा मेरा कॉटन का था और बहुत ही खूबसूरत ये प्रिंट था और ये इस तरह से बन के इसके साथ मैंने रेड पाइपिंग लगा दी थी क्योंकि मेरे पास ये मौजूद थी, तो मैंने सोचा कि इसी कतरन को मैं यूज़ कर लूँ। अब ये मेरे पास इस तरह से आ गया। अब मैंने क्या करना है, 2 पीस मैंने ये ले लिए और ये मेरे पास जो है 16 सेंटीमीटर के लेंथ वाइज हैं और ये 6 सेंटीमीटर के विड्थ वाइज हैं। इनको मैंने फ़ोल्ड करके स्टिच कर लिया और इस तरह से दो साइड पे ऊपर से मैं इसको छोड़ दूँगी 4 इंच का और फिर ये साइडों पे इस तरह से 2 हैंडल लगा दूँगी। दोनों साइडों पे 2 कॉर्नर में मैं इसको इस तरह से फ्लिप को अंदर करते हुए मैंने हैंडल लगा लिए और ये मेरे पास कुछ इस तरीके से बॉक्स आ गया है। अब मेरे पास यहाँ पे मौजूद है चेपी और मैं क्या करूँगी, इसकी साइजिंग कर लूँगी पूरी की पूरी। यहाँ पे 24 सेंटीमीटर की मैं इसको कट कर लूँगी। अब मैं एक फ्लिप पे अंदर की तरफ से ये लगा दूँगी, दूसरी ऊपर की तरफ से, ठीक है। ये इस तरह से मैं एक पे लगाऊँगी और इसी तरह से फिर दूसरा जो इसका साइड होता है वो दूसरे फ्लिप पे, और ये ओवरलैप होकर इस तरह से आ जाएगा। 2 फ्लिप हम ओपन ऐसे ही छोड़ देंगे, 2 पे इस तरह से लगा के मैंने सिलाई लगा दी, ठीक है। अब ये इस तरह से मेरे पास एक ज़बरदस्त सा बॉक्स बनके रेडी हो चुका है और ये देखिए ये ज़बरदस्त सा हो गया। अब मैं सारे धागे इसके कट कर दूंगी और ये मेरे पास एक ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र रेडी हो गया है। आपके पास क्या होता है कि अगर आप सिलाई वगैरह कर रहे होते हैं ना, तो आपके पास इस तरह से बहुत ज़्यादा जो है वो पीसीज होते हैं जो आपने कट करके रखे होते हैं, तो इधर उधर बिखरे रहते हैं, तो इनको आप इसमें समेट सकते हैं। सेकेंडली आप क्या कर सकते हैं कि आपकी बेडशीट्स होती हैं उनके लिए भी कोई ऑर्गेनाइज़र नहीं होता, तो आप इस तरह से बना सकते हैं। टॉवल ऑर्गेनाइज़र इसे बनाया जा सकता है, या फिर अपनी अलमीरा में आपके ज़ाहिर है जैकेट्स वगैरह होती हैं, कपड़े मोटे बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उनको भी आप रख सकते हैं। और ये देखिए 2 फ्लिप इस तरह से इजी आ जाएंगे और इसके बाद आप इसको इस तरह से बंद कर लें और अब ये उठाना भी आसान होगा और कहीं भी इसको रख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, तो ये ही मेरे पास एक और पीस बचा हुआ था 16 टू 60 सेंटीमीटर का, इसको मैंने ले लिया। कुछ इस तरह से मेरे पास ये भी राइस बैग है और ऐसे ही कि मेरे पास जो ये दुपट्टा था ना, तो इसका जो मेरे पास डबल पीस बच गया था वो भी 60 इंटू 60 सेंटीमीटर था। मैंने इसको इस पर ऊपर नीचे लगाते हुए इसको मैंने सिलाई लगा दी। अब मैंने क्या करना है, सिलाई लगा के मैंने इसको सीधा कर लिया था और अब ये मेरे पास जो ऊपर के 2 फ्लिप है ना, इन पे मैं इस तरह से पाइपिंग लगा दूँगी। अब इसको फोल्ड कर लूँगी और 2 मैंने ऊपर से पाइपिंग लगाई है, ठीक है। फोल्ड करने के बाद मैंने क्या करना है, नीचे मैंने यहाँ पे बॉक्स बनाना है 9 सेंटीमीटर का। 9 इंटू 9 सेंटीमीटर की यहाँ पे मैं मेजरमेंट ले लूँगी और मेजरमेंट लेके मैं यहाँ पे बॉक्स बना दूँगी। बॉक्स बना लूँगी दोनों तरफ और उसके बाद मैं इसको कटिंग कर दूँगी। अब मैंने क्या करना है कि जो साइडों की 2 साइड्स हैं ना, जो हमारे पास ये आ गई हैं, इन पे मैं सिलाई लगा दूँगी और सिलाई लगाने के बाद इस बॉक्स को मैं एक दूसरे के ऑपोजिट पकड़ते हुए स्टिच कर दूँगी। आपने अक्सर ये देखा है कि मैं बॉक्स को इस तरीके से बना रही होती हूँ, तो सेम ही पैटर्न पे आपने कर लेना है। पहले तो यहाँ पे हमने निशान कर लगा लिए, उसके बाद यहाँ पे कटिंग कर ली और कटिंग करने के बाद मैं इनकी जो 2 साइड्स हैं उनको सिलाई कर लूँगी, ठीक है जी। यहाँ पे कटिंग हो गई, उसके बाद सिलाई करके मैं आपको दिखाती हूँ कि ये मेरे पास किस तरीके से बन के आ जाएगा, ठीक है जी। अब ये मेरे पास आ गया है, कुछ इस तरीके से इसकी शेप हो जाएगी और साइडों पे सिलाइयाँ लगा दूँगी और ये मेरे पास रेडी हो गया। अब मैंने इसको ऑपोजिट पकड़ लेना है, इनका जो ये नीचे वाला बॉक्स है, और इस तरीके से मैं इस पे भी सिलाई लगा दूँगी। सिलाई लगाने के बाद ये मेरे पास कुछ इस तरीके से आ गया। अब मैं इसको कर लूँगी सीधा, बिल्कुल जी। इसकी जो उल्टी साइड पे हमने सिलाइयाँ लगाई थी, अब मैं इसको सीधा कर लूँगी और ये मेरे पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब जो ये मैंने बॉक्स बनाया है ना, इसके बिल्कुल कॉर्नर को लेके ना मैं इस तरह से थोड़ा सा मैं यहाँ पे इसको जो है ना फोल्ड करूँगी और ये क्रीज सी मैं इस पे बना लूँगी। क्रीज बन जाएगी मेरी इस बिल्कुल कॉर्नर पे, चारों कॉर्नर पे।
और इसी पे मैं जो है ना यहाँ पे सिलाइयाँ लगा दूँगी ताकि ये मेरा एक बिल्कुल सही तरीके से बॉक्स रेडी हो जाए। ठीक है जी, ये देखिए बॉक्स टाइप आपका रेडी हो चुका है। अब हम इसके लगाएंगे हैंडल। तो उसी तरह से मैंने 2 हैंडल तैयार कर लिए थे और इसकी मैं बिल्कुल साइडों पे 2 हैंडल लगा दूँगी। यहाँ पे मैंने इसको हैंडल लगा दिए और ये देखिए ये इस तरह से मेरे पास आ गया है। अब ये ज़बरदस्त सा रेडी हो चुका है आपका एक और ऑर्गेनाइज़र। बिल्कुल कटिंग से हमने ये बिल्कुल तैयार किया है। साथ में मेरे पास पुराना दुपट्टा मौजूद था। आपके बच्चों के बहुत ज़्यादा कपड़े होते हैं सर्दियों में ख़ास तौर पे, और उनको ऑर्गेनाइज़ करना भी एक मुश्किल काम होता है। ज़ाहिर-सी बात है, कम स्पेस होती है तो कपड़े सारे आप एक दूसरे के ऊपर रखते हैं तो वो सारे के सारे नीचे गिर जाते हैं। इस तरीके से आप इसमें अरेंज कर लें और इनको उठा के अलमारी में रख दें। अब देखिए 2 ज़बरदस्त से ऑर्गेनाइज़र आपके पास रेडी हो चुके हैं। कैसा लगा आपको मेरा आज का कंटेंट? उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। पसंद आया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल और ज़रूर बताइएगा आपको कौन सा ऑर्गेनाइज़र अच्छा लगा। अल्लाह हाफ़िज़।